हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधा राठौर बुटीक्स पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग कर लेनी है। अब हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखकर स्टिच कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग कर लिया है। अब हम इसके पार्ट्स को स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से स्टिच करना है। हमने पेस्टल शीट पर इसका गला कट कर लिया है और उसको कपड़े पर सेट कर लिया है। अब हमें इसके गले पे सिलाई लगानी है। राउंड शेप देते हुए हमने इसके गले की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से। अब 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें इसकी गोलाई में कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से गोलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है। अब हमें सब जगह छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब हमें गले को पलटकर सिलाई लगा लेनी है। हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके अब हमें इसके गले की कटिंग कर लेनी है। देखिए, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया। हमने इसके गले की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम इसके गले पर पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने 2 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी तिरछी पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए स्टिच करेंगे। पट्टियों को इसी तरीके से जोड़कर स्टिच कर लेना है। हमने अपनी सभी पट्टियों को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हमें अपने बैक पार्ट को सीधा रखकर पट्टी को स्टिच करना है। देखिए, इस तरीके से गोलाई देते हुए एक पैर का मार्जिन लगाकर स्टिच कर लेना है। देखिए, इस तरीके से कोना निकालते हुए गोलाई देनी है। हमारा एक तरफ का स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। से कट्स लगाने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें पट्टी को पलटते हुए स्टिच करते जाना है। स्टिच करने के बाद हमारे ब्लाउज का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब हमें हुक की पट्टी लगानी है। उसके लिए सबसे पहले हमें अस्तर का कपड़ा लेना होगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने 8 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा अस्तर का कपड़ा लिया है। अब इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद इसको स्टिच कर देना है। एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर देना है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। अब हमें इसकी प्लेट्स डाल देनी है।
तरीके से तिरछा कपड़ा करते हुए इस तरीके से प्लेट डाल देनी है। दूसरे पल्ले को भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से हमारी दोनों पट्टी लग चुकी हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट बनके तैयार हो चुका है। बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमें इसकी मुड्डों को जॉइंट करना है। दूसरे साइड को इसके ऊपर रखना है और उसके मुड्डों को स्टिच कर देना है। इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने मुड्डों को जॉइंट कर लिया है। दोनों मुड्डे हमें इसी तरीके से जॉइंट करने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारे मुड्डे जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें इस तरीके से हमने अपने स्लीव्स का ड्राफ्ट लगा लिया है। स्लीव्स की हमारी लंबाई है 10 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। ब्लाउज की फिटिंग लगानी है। इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी फिटिंग लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़।